हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के एन टेक अड्डा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको थंबनेल से पता चल चुका है, हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था। उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विफोकस लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी अपसारी लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अपसारी लेंस का उपयोग हम निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। मैं जो 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे, ये क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेंगे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन, वर्णक्रम के दो रंगों में से कौन सा रंग चरम सीमा बनाता है? जो वर्णक्रम बनाते हैं ना, उनमें 7 रंग होते हैं, तो 2 रंगों का जो कौन सा रंग जो चरम सीमा बनाता है? तो पहला ऑप्शन ए बैंगनी और लाल, ऑप्शन बी पीला और नारंगी, ऑप्शन सी नीला और हरा, ऑप्शन डी लाल और नारंगी। तो जो चरम सीमा जो रंग बनाते हैं वो बैंगनी और लाल बनाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। बैंगनी और लाल चरम से स्पेक्ट्रम के 2 रंग हैं। रंगों का जो स्पेक्ट्रम बैंगनी, इंडिगो, नीला और हरा, पीला और नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मरीजों के दांतों के बड़े बिंब को देखने के लिए जो दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? जो मरीज हैं, उनके जो दांत हैं, उनको जो दंत चिकित्सक है वो किस दर्पण की सहायता से देखते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी गोलाकार दर्पण, ऑप्शन डी गोलाकार और उत्तल दर्पण। तो जो दंत चिकित्सक है वो दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो मरीजों के दांतों के बड़े बिंब देखने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जो रात के समय आपने देखा होगा, जो आसमान में जो तारों का टिमटिमाना होता है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका क्या है? पहला ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के बढ़ने के कारण, ऑप्शन डी गर्म हवा के कारण। तो जो आसमान में जो तारे हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन बी तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। जो तारों का टिमटिमाना, जब किसी भी बाल्टी में हम एक सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का हमारा तिरछा दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? वो भी अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो ये बहुत से उदाहरण हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको जरूर देखें परीक्षा से पहले। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लो स्क्रीन पे आप। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का प्रकाशीय भ्रम होता है जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी मृग तृष्णा,
ऑप्शन डी विवर्तन। तो इसका जो हमने देखा है, रेगिस्तानों में जाते हैं यात्री तो क्या होता है, तो वहाँ कुछ दूरी पे प्रकाशी बिंब से पानी का एक झलक दिखता है, फिर हम बढ़ेंगे आगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर आगे और दिखेगा। तो उस को क्या कहते हैं वास्तव में, उसका क्या है वो कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? जो गोलीय दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, जहाँ से मुख्य अक्ष निकलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन मुख्य अक्ष, दूसरा ऑप्शन ध्रुव, ऑप्शन सी वक्रता का केंद्र, ऑप्शन डी फोकस। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र बिंदु क्या कहता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इज ध्रुव। उसको क्या कहते हैं? पोल। जो गोलीय दर्पण के पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मनुष्य में निकटदर्शी दोष क्या कहलाता है? पहले तो निकटदर्शी दोष क्या होता है? निकटदर्शी दोष जो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें निकटदर्शी दोष कहते हैं। ऑप्शन ए मोतियाबिंद कहते हैं, ऑप्शन बी मायोपिया कहते हैं, ऑप्शन सी प्रेस बायोपिया कहते हैं, ऑप्शन डी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। मनुष्य में निकटदर्शी दोष क्या कहलाता है? जो निकटदर्शी दोष को उसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो जो मनुष्य में निकटदर्शी दोष जो दूसरे नाम से जानते हैं, उसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपका मायोपिया से हम निकटदर्शी को जानते हैं। किसी प्रश्न में या एग्जाम में पूछ लेता है कि मनुष्य में मायोपिया का निवारण किस लेंस से करते हैं? तो आप मायोपिया नहीं पढ़ा होगा, निकटदृष्टि दोष ही ओनली पढ़ा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको निकटदृष्टि दोष का दूसरे अन्य नाम से भी मायोपिया से जाना जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया क्या है? ऑप्शन डी में दिया है। हाइपरमेट्रोपिया जी दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम है। तो दूरदृष्टि दोष का जो दूसरा नाम अन्य है हाइपरमेट्रोपिया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेलवे में आने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लेंस जो बीच में पतला और पर्दी पर मोटा होता है क्या कहलाता है? तो वह लेंस जो पतला, बीच में तो पतला होता है, पर्दी पे मोटा होता है, तो क्या कहलाता है? अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या उत्तल लेंस या समानांतर लेंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अवतल लेंस होता है ना, वो बीच में पतला होता है और पर्दी पर मोटा होता है, और उत्तल लेंस जो होता है, जो ऑप्शन सी में दे रखा है, वो बीच में मोटा होता है और पर्दी पर पतला होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि बीच में पतला होता है और पर्दी पर मोटा होता है, वो कौन सा लेंस होता है? वो अवतल लेंस होता है। ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? जो आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? जैसे हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो आकाश हमारा काला दिखाई देता है, लेकिन हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो हमारा जो आकाश है वो नीला रंग नीला दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्ण, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण हमारा जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर,
ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम रंग विचलित कौन सा होता है? सबसे कम जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लाल रंग होता है। प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने पर 7 रंग निकलते हैं, तो उसमें जो सबसे कम विचलित होता है वो हमारा लाल रंग होता है। तो देखो, बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है और लाल सबसे कम विचलित होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन लेकर आए थे। अब हम इसके बाद पार्ट 3 लेके आएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन क्वेश्चनों को देखना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और माय चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।